तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और भक्ति बुक टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। आत्मा अमर क्यों होती है, इस बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों, मानव जीवन के सबसे गहरे और रहस्यमय प्रश्नों में से एक है, क्या आत्मा अमर है? यदि है तो क्यों? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम केवल शरीर हैं या हमारे भीतर कोई ऐसी सत्ता भी है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी अस्तित्व में बनी रहती है? ये प्रश्न केवल दर्शन शास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन, उसकी सोच और उसके व्यवहार और उसके आध्यात्मिक विकास से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेद, उपनिषद, गीता और अन्य ग्रंथों में आत्मा की अमरता को विस्तार से समझाया गया है। इस निबंध में हम आत्मा की अमरता के कारणों को दार्शनिक, आध्यात्मिक, तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले, आत्मा क्या है? दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मा क्या है। आत्मा को सामान्यतः उस चेतन तत्व के रूप में माना जाता है जो शरीर को जीवित रखता है। शरीर पंच महाभूतों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, जबकि आत्मा चेतना का स्रोत है। जब आत्मा शरीर में होती है तब शरीर जीवित होता है, और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर निष्प्राण हो जाता है। आत्मा को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना ही किसी यंत्र से मापा जा सकता है। ये एक सूक्ष्म तत्व है जो केवल अनुभव और ज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। यही कारण है कि आत्मा को भौतिक विज्ञान के दायरे में पूरी तरह नहीं समझा जा सका है, लेकिन आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं से इसे सबसे ज्यादा जरूरी स्थान दिया गया है। दोस्तों, आत्मा की अमरता का अर्थ के बारे में हम बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर कभी नहीं मरता। शरीर तो नश्वर है और ये जन्म लेकर एक दिन खत्म हो जाता है। आत्मा की अमरता का अर्थ है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वो न जन्म लेती है और न मरती है। वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आपको बता दें, ये ठीक वैसे ही है जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रक्रिया जन्म और मृत्यु के चक्र के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैंने बता दी आपको, और अगर मैं बात करूं दार्शनिक दृष्टिकोण से आत्मा की अमरता, तो भारतीय दर्शन में आत्मा को शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर बताया गया है। इसके पीछे कई तर्क हैं। सबसे पहले, आत्मा का स्वभाव शाश्वत है। दोस्तों, आत्मा का मूल स्वभाव ही शाश्वत होना है। जो वस्तु जन्म लेती है वो मरती है, लेकिन आत्मा का जन्म ही नहीं होता, इसलिए उसका मृत्यु होना भी संभव नहीं है। वो हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेगी। आत्मा भौतिक भी नहीं है। जो भी भौतिक वस्तु है वो समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा भौतिक भी नहीं है। ये चेतना का रूप है जो किसी भी भौतिक नियम से बंधी नहीं है, इसलिए इसका नाश नहीं हो सकता। परिवर्तन का सिद्धांत, दुनिया में हर चीज बदलती है, लेकिन परिवर्तन के पीछे कोई स्थायी तत्व होना चाहिए। यदि सब कुछ बदल रहा है तो वो कौन है जो इस परिवर्तन को अनुभव कर रहा है? वही आत्मा है, और क्योंकि वह परिवर्तन से परे है, इसलिए वो अमर है। दोस्तों, आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें सूर्य का ही हिस्सा होती हैं, वैसे ही आत्मा भी परम चेतना का अंश है। और क्योंकि परमात्मा अनंत और अमर है, इसलिए आत्मा भी अमर है। दोस्तों, आध्यात्मिक अनुभवों में कई संतों और ऋषियों ने आत्मा की अमरता का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से उन्होंने ये जाना कि शरीर केवल एक माध्यम है, जबकि वास्तविक अस्तित्व आत्मा का ही है। तो फिलहाल आत्मा की अमरता को समझने में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। आपको बता दें कि जब एक व्यक्ति मरता है तो उसके कर्म खत्म नहीं होते, वो आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं और अगले जन्म में उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर अपने कर्मों का फल भोगती है। हालांकि विज्ञान ने आत्मा को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कुछ सिद्धांत आत्मा की अमरता की ओर संकेत करते हैं। सबसे पहले, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यदि हम आत्मा को एक प्रकार की ऊर्जा माने, तो ये सिद्धांत आत्मा की अमरता को समर्थन देता है। चेतना का रहस्य। चेतना अभी भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना केवल एक मस्तिष्क का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र सत्ता हो सकती है। मृत्यु का अनुभव और आत्मा।
कई लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभव के दौरान ये बताया है कि उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को देखा। उन्होंने एक अलग प्रकार की चेतना का अनुभव किया है जो शरीर से परे थी। ये अनुभव आत्मा की अमरता की संभावना को मजबूत करते हैं। तो फिलहाल सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बता दी है। क्या है आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही भक्ति और तमाम आस्था से जुड़े हुए यहाँ पर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और आपके जो क्वेश्चन होंगे हम उसके बारे में भी जरूर आंसर करेंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपको पता है कि कैसा है। तो आत्मा की अमरता के प्रमाण की अगर बात करें तो सबसे पहले ये समझ हमें ये जानने में मदद करती है कि शरीर असली में नहीं है, असली में आत्मा है जो शरीर का उपयोग कर रही है। हालांकि आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखना कामयाब संभव नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व और अमरता के कई अप्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे पहले स्मृतियां और व्यक्तित्व। कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें याद रखते हैं। उन्होंने ऐसी जानकारी दी है जो सत्य पाई गई है। यह पुनर्जन्म और आत्मा की निरंतरता का संकेत है। दोस्तों, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव। ध्यान के माध्यम से लोग अपने भीतर एक स्थायी चेतना का अनुभव करते हैं जो आपको बता दें समय और स्थान से परे होती है। तो कंक्लूजन क्या निकला है दोस्तों इस वीडियो से? आत्मा की अमरता का प्रश्न केवल एक धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के मूल स्वरूप से जुड़ा हुआ है। विभिन्न दृष्टिकोणों दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और अनुभवजन्य से देखने से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा को एक शाश्वत और अविनाशी तत्व के रूप में समझा जा सकता है। आत्मा अमर है क्योंकि वो भौतिक नहीं है, उसका जन्म नहीं होता और वो परिवर्तन से परे है। वो चेतना का स्रोत है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी अस्तित्व में बनी रहती है। ये विचार हमें जीवन को गहराई से समझने, अपने कर्मों को सुधारने और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आखिर में आत्मा की अमरता को केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, ध्यान करता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तब उसे ये सत्य स्वयं अनुभव होने लगता है कि वो शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है। तो दोस्तों, इस प्रकार आत्मा अमर क्यों होती है, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में। और आत्मा जो है मरने के बाद, जब शरीर जब मरता है तो उसके बाद क्या क्या चीजें होती है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं और प्रमाण भी बताए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को हाइप करिए। सबसे पहले दोस्तों हाइप का ऑप्शन होगा नीचे, उसको हाइप करिए ताकि वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोग इसको लाइक करें, समझे, आत्मा की परिकाष्ठा को समझे और भक्ति से जुड़ी हुई तमाम धार्मिक चीजें। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मानव जीवन है, मानव जीवन से जुड़े हुए तमाम रहस्य, महाभारत, गीता, सब कुछ के बारे में आपको यहाँ पर ज्ञान मिलता रहेगा और समय समय पर वीडियो यहाँ पर आपको जरूर मिलती रहेगी। तो फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहाँ पर प्रकार की यही भक्ति बुक से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।